अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने ज़िक्र सुना कसर नमाज के हवाले से। इंसान जब शरई मुसाफिर हो तो अहनाफ के नज़दीक अगर अकेला नमाज पढ़ रहा है तो शरई मुसाफिर नमाज कसर करके पढ़ेगा। ज़ोहर, असर और इशा के 4 फ़र्ज़ को वो 2 पढ़ेगा। सुन्नत, नफिल और वितर को पूरा अदा किया जाएगा। इनमें कसर नहीं होगी। आज जो आया मुबारका है उसमें ज़िक्र है नमाज खौफ का। खौफ की हालत में नमाज किस तरह अदा करनी है। जंग की हालत हो, खौफ की हालत हो तो नमाज जब भी मुआफ़ नहीं है। नमाज कैसी इबादत है कि जंग की हालत में भी मुआफ़ नहीं है। इंसान अक्ल व शऊर रखता है, जिस्म में जान नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़े। नमाज किसी हालत में भी मुआफ़ नहीं है। अल्लाह ताला ने काफिरों के एक प्लान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अफ़शा फरमाया। जंग की हालत थी, काफिरों ने प्लान बनाया कि ये मुसलमान जंग की हालत में भी नमाज बा जमाअत अदा करते हैं। हम मौका पाकर सब के सब जब ये नमाज की हालत में होंगे इन पर हमला करेंगे और ये सब के सब माअज़ल्लाह हम सबको कत्ल कर देंगे। जब ये इन्होंने प्लान बनाया, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और फरमाया, अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि आप सब के सब एक साथ नमाज ना पढ़ें। 2 गिरोह कर लिए जाएं। एक गिरोह आपकी इमामत में नमाज़ पढ़े, अगर 4 रकत की नमाज है तो वो गिरोह 2 रकत पढ़े, पीछे हट जाए। और जो दूसरा गिरोह था जो पहरा दे रहा था वो बकियां 2 उसकी वो फिर आकर आपके पीछे इमामत में नमाज़ पढ़े। यानी कि 4 रकत की नमाज है तो पहला गिरोह 2 रकत पढ़े, फिर वो पीछे चले जाए, फिर दूसरा गिरोह आए वो 2 रकत पढ़े। इसी तरह फिर वो अपनी नमाज को जो बकिया रह गई है वो पूरी करें। अगर मुसाफिर हैं तो फिर कसर नमाज पढ़ें, फिर आपके पीछे 1 रकत पढ़े एक गिरोह, वो पीछे हट जाए, फिर दूसरा गिरोह आए वो अपनी 1 रकत पढ़े, वो पीछे हट जाए। इस तरह फिर जो 1-1 रकत रह गई है वो अपनी पूरी करें। कहने का मकसद ये है कि नमाज खौफ जंग की हालत में सब के सब एक साथ नमाज ना पढ़ें। एक पहरा दे, एक गिरोह पहरा दे, दूसरा गिरोह नमाज़ पढ़े, फिर दूसरा गिरोह नमाज़ पढ़े, वो दूसरा गिरोह जो है वो पहरा दे। यानी कि सब के सब नमाज में मशगूल नहीं होना। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलाता फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम इनमें तशरीफ़ फरमा हो फिर नमाज में उनकी इमामत करो तो चाहिए कि उनमें एक जमाअत तुम्हारे साथ हो और वो अपने हथियार लिए रहे। यानी कि जब एक गिरोह नमाज पढ़ रहा है तो वो अपना असलाहा भी अपने साथ रखेगा। जो चीज़ जिस्म पर असला बांधने की वो बांधा रखेगा। अपने साथ असला भी रखना है और नमाज भी पढ़नी है। फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनु मिन वराइकुम, फिर जब वो सजदा कर लें तो हटकर तुमसे पीछे हो जाएं। वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक वलियअख़ुज़ू हिज़्रहुम वअस्लिहतहुम। और अब दूसरी जमात आए जो इस वक्त तक नमाज में शरीक न थी, अब वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़े और उन्हें भी चाहिए कि अपनी हिफाजत का सामान और अपने हथियार लिए रहें। वल मअक वलियअख़ुज़ू हिज़्रहुम वअस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा। और काफिर चाहते हैं कि अगर तुम अपने हथियारों अपने सामान से गाफिल हो जाओ तो एक ही दफ़ा तुम पर हमला कर दें। वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुन्तुम मर्दा अन तदउ अस्लिहतकुम वख़ुज़ू हिज़्रकुम इन्नल्लाहा अद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबम मुहीना। और अगर तुम्हें
बारिश के सबब तकलीफ़ हो या बीमार हो तुम पर कोई मुज़ायका नहीं। अपने हथियार खोल रखो और अपनी हिफाजत का सामान लिए रहो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। साया मुबारका में वाज़े तौर पर बता दिया गया कि जब जंग की हालत हो तो सब ने एक साथ नमाज नहीं पढ़नी और नमाज के दौरान असलहा भी अपने साथ रखना है। असलहा भी अपने साथ रखना है। जो नमाज़ पढ़ रहा है उसके साथ भी असलहा हो, जो पहरा दे रहा है उसके पास भी असलहा हो। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें तकलीफ़ हो, बीमारी हो और या तुम्हें बीमारी हो या बारिश के सबब, तो असलहा फिर तुम अपने से जुदा कर सकते हो। असलहा उस टाइम पे बहुत भारी हुआ करता था, तो अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें तकलीफ़ है, बीमार हो तो असलहे के बग़ैर भी नमाज़ पढ़ सकते हो। लेकिन वख़ुज़ू हिज़्रकुम, अपनी हिफाजत का सामान लिए रहो। अल्लाह यही चाहता है। तो यहाँ से पता लगा तदबीर करना तकदीर के ख़िलाफ़ नहीं है। दवाई लेना तकदीर के ख़िलाफ़ नहीं है। अल्लाह यहाँ पर ख़ुद फरमा रहा है कि असलहा लिए रहो, असलहे को अपने से जुदा ना करो, ये तदबीर थी। लेकिन भरोसा असलहे पर नहीं करना, गोला बारूद पर भरोसा नहीं करना। मुसलमान और काफिर में फ़र्क क्या है? मुसलमान अपने हथियारों पर भरोसा करता है, ईमान वाला हथियारों पर वो तदबीर करता है लेकिन भरोसा अल्लाह ताला पर करता है। अल्लाह ताला चाहेगा तो बम चलेगा, मिज़ाइल चलेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो वो नकारा हो जाएगा। जंग बदर में मुसलमान 313 थे, लेकिन सामने कितनी बड़ी तादाद थी, 1000 का लश्कर था, लेकिन फ़रिश्ते मदद के लिए आए। जब अल्लाह की मदद हो तो इंसान मुसलमान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तदबीर करनी है हर मौके पर, तदबीर तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। तदबीर करनी है लेकिन भरोसा तकदीर पर करना है। तदबीर करनी है, भरोसा अल्लाह पर करना है। यही हमें कुरान से पैगाम मिलता है। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।